As you can see, today we shall learn about the field study of Kurt Lewin. So the topic is Kurt Lewin and his field study. When we were discussing about the basics of field psychology, we could say that the pioneer in the field of field study is Kurt Lewin. Whatsoever discussion during those different parts of lecture we could make is almost related to the concept of Kurt Lewin. And if we learn about the Kurt Lewin, we can understand him and his field work, vector psychology, topological psychology, and group dynamics. Though the concept of group dynamics is not directly related to the field psychology, but they are related. How? During the deliberation in one part we shall discuss on it. As we have already told that whatsoever basic we have told is the basic of Kurt Lewin or field psychology, topological psychology, लाइफ स्पेस, इन्वायरमेंट वगैरह का कंसेप्ट जो भी हमने कहा वो सब कुर्ट लेविन का ही बेसिक कंसेप्ट है. बट द lecture is very comprehensive altogether. As I can recall, in 35 parts we shall be discussing Kurt Lewin and his field study. As we usually do, firstly we outline the lecture, so let us outline the lecture. So Kurt Lewin and his field study. Firstly we shall learn about his life and work. As you can see, life and work. Kurt Lewin and his life and work. It continues. Then Kurt Lewin as a field psychologist. और ये देखिए यहाँ तीन चर्चा है, जैसे फील्ड थ्योरी, फोर्स फील्ड एनालिसिस आदि आदि. Then Levin's field theory. वेक्टर साइकोलॉजी, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, एक मैं तीन बात कह रहा था, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, वेक्टर साइकोलॉजी एंड ग्रुप डायनामिक्स. इस तीनों को हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे. और फिर टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी में बहुत सारा कंसेप्ट है. लाइफ स्पेस का कंसेप्ट है, लेवल ऑफ रियलिटी का. ये दो कंसेप्ट है जो मेजर कंसेप्ट है टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी का. उसको फिर हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे. सो लाइफ स्पेस, देन लाइफ स्पेस के अंदर में दो कंसेप्ट आएगा, परसेप्चुअल मोटर रीजन एंड इनर पर्सनल रीजन. उसको भी हम लोग समझेंगे. देन साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट. बाउंड्रीज ऑफ लाइफ स्पेस, इसमें भी देख सकते हैं आप, कई तरह की बाउंड्री की चर्चा है. उस बाउंड्री को हम लोग समझेंगे. बाउंड्रीज. और दो कंसेप्ट है, कम्युनिकेशन एंड लोकोमोशन का. और नीचे एक कंसेप्ट आप देख रहे होंगे लास्ट बुलेट में, होडोलॉजिकल स्पेस का. फिर प्रिंसिपल गवर्निंग कम्युनिकेशन एंड लोकोमोशन. ये तीन प्रिंसिपल आप देख रहे होंगे. उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन. देन टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट. ये तीन कन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं. So conflict. And this then misconception about the life space. Levels of reality. वहाँ आपने देखा था एक कंसेप्ट, और दूसरा फिर लेवल ऑफ रियलिटी का कंसेप्ट. अब ये टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी के बाद फिर वेक्टर साइकोलॉजी. और अब वेक्टर साइकोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट. इसमें देखिए एनर्जी, टेंशन, नीड, वायलेंस एंड वेक्टर. 5 कंसेप्ट है वेक्टर साइकोलॉजी में. इस सब को अलग अलग हम समझेंगे. नीड,
then valence, vector, and the third part, that is group dynamics. Topological psychology, vector psychology, and then group dynamics. इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी और ग्रुप डायनामिक्स कैसे रिलेटेड है, कैसे आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. So, cognitive field theory and group dynamics continues. Then key concepts of Levin's field theory, और ये एक तरह से हम ले जा रहे हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखने की तरफ. इसको डिस्कशन के क्रम में हम लोग इन फील्ड थ्योरी के जो ये मेजर कंसेप्ट्स हैं, की कंसेप्ट्स हैं, उनके आलोक में उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आप डिस्कस कर सकते हैं. इसके लिए यहाँ एक जगह इसको डाला गया है, कुर्तलेविन एंड लर्निंग. क्योंकि हम लोग को बेसिकली तो लर्निंग ही समझना है, तो ये भी लर्निंग और कुर्तलेविन का जो वर्क है लर्निंग से रिलेटेड, उसको हम लोग कई तरह से देखेंगे. कुर्तलेविन एंड लर्निंग यहाँ देखिए फिर एक जगह किया हुआ है कैटेगरीज में, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मोटिवेशन आदि आदि. कुर्तलेविन एंड लर्निंग एंड देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ फील्ड थ्योरी. अच्छा ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट फील्ड थ्योरी सजेस्ट्स. मतलब फील्ड थ्योरी का जो बेसिक है उसका इम्प्लीकेशन एजुकेशन में. एंड देन द मेजर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, लर्निंग एंड रिपीटिशन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, सक्सेस एंड फेल्योर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड मेमोरी. इन 7 कंसेप्ट के रेस्पेक्ट में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को हम लोग समझेंगे कुर्तलेविन के फील्ड थ्योरी. और ये सबका अलग अलग, जैसे चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसी तरह से लेवल लर्निंग एंड रिपीटिशन, फिर रिवार्ड एंड पनिशमेंट, फिर सक्सेस एंड फेल्योर, फिर लेवल ऑफ एस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड द लास्ट मेमोरी. मतलब इन 7 कंसेप्ट के रेस्पेक्ट में लर्निंग के बारे में क्या कह रहा है, क्रिटिसिज्म ऑफ लेविन सिस्टम. क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, पॉइंट वाइज बहुत सारा पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा. एंड देन लिमिटेशंस ऑफ लेविन्स वर्क, ये भी कैटेगोरिकल है, जितने भी बुलेट है सब कैटेगोरिकली स्टेट करता है. Critics point out that Levin's work has limitations on certain grounds like 1, 2, 3, 4, 5 and it limitations के बाद ये कि criticism तो है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस भी है और ये outrightly या किसी भी दृष्टि से इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है. So Levin is very important, his work is very important despite its so many limitations. So this is all about कुर्तलेविन्स. और ये 35 पार्ट्स में हम लोग इसको करेंगे, जिसका ये स्लाइड शो था. सो वी हैव आउटलाइन द लेक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटलाइनिंग ऑफ द लेक्चर. सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो फील्ड साइकोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट है वो कुर्तलेविन का ही दिया हुआ है. तो वहाँ जब हम लोग बेसिक की बात कर रहे थे तो उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स चूँकि कुर्तलेविन का ही प्रोपाउंड किया हुआ है वो भी यहाँ रिपीट हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा बृहत रूप में हम इन सारे तथ्यों को डिस्कस करेंगे. और मुख्य रूप से ये कि कुर्तलेविन के फील्ड साइकोलॉजी के कंसेप्ट को 3 तरह से हम लोग समझेंगे, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, वेक्टर साइकोलॉजी एंड ग्रुप डायनामिक्स. और ग्रुप डायनामिक्स और फील्ड साइकोलॉजी के बीच के इंटर रिलेशनशिप को देखेंगे. जैसा कि हम लोग शुरू के लेक्चर में कह चुके हैं बेसिक्स ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी में कि 3 पार्ट में हम लोग इस लेक्चर करेंगे. 3 पार्ट मतलब 3 मेजर पार्ट. पहला हम लोगों ने बेसिक कर लिया, दूसरा हम कुर्तलेविन और तीसरा ये टॉलमैन के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो
इस लेक्चर में जो कुर्तलेविन से रिलेटेड है उसको 35 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके डिफरेंट कंसेप्ट्स को इत्मीनान से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझने का प्रयास करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट which was the introductory part of the lecture under the name Kurtlevin and his field study. So thank you for this.